बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज सी लैंग्वेज के कोर्स में प्रोग्राम नंबर 4 कैलकुलेटर या अरिथमेटिक ऑपरेटर का कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसका हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर में वो तमाम ऑपरेटर्स आ जाते हैं जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसमें प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन, ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं इनको अरिथमेटिक ऑपरेटर कहा जाता है। इसका हम लोग आज प्रोग्राम बनाएंगे, या दूसरे अल्फाज में हम लोग यूँ भी कह सकते हैं कि आज हम लोग एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे जो कि डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर डिफरेंट कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके और आप सी लैंग्वेज के डिफरेंट प्रोग्राम को बखूबी सीख सकें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइल पे क्लिक करके एक नई सोर्स फाइल बनाएंगे। डेस्टिनेशन हम लोग पहले भी जानते हैं कि प्रोग्राम बनाने के 3 पार्ट्स होती हैं। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल ऐड करेंगे। इस तरह इंक्लूड हम लोग हेडर फाइल जो ऐड कर रहे हैं वो है stdio.h। इसके बाद हम लोग मेन प्रोग्राम की तरफ आएंगे। मैं जिसे मेन फंक्शन कहते हैं, मैंने उसकी डेटा टाइप इंट कर दी है। वाइड भी आप रख सकते हैं अगर आपने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करानी तो। ये हमने हेडर फाइल ऐड की है। इसके बाद ये हमारा मेन फंक्शन है। अब इसके अंदर हम लोग प्रोग्राम की बॉडी लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग दो वेरिएबल ए और बी उनको डिक्लेयर करते हैं। इसके अलावा जमा करने के लिए सम और सब्ट्रैक्शन करने के लिए सब और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मल, और इसके बाद हम लोग एक और वेरिएबल फ्लोट डेटा टाइप की वो डिवीजन लेंगे जिसे डिव से हम लोग डिक्लेयर करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सारे वेरिएबल हैं इनकी डेटा टाइप इंटीजर है और डिव जो है इसकी डेटा टाइप जो है फ्लोट है। फ्लोट हमने इसलिए डिस्कस किया ताकि जब हम लोग दो वैल्यू को ए और बी को डिवाइड करें तो उसका जो आंसर है वो फ्रैक्शन यानी इशारे में भी हमारा सिस्टम कैलकुलेट करके देगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग यूज़र से दो वैल्यू लेंगे, ए और बी के अंदर स्टोर करेंगे। हम जानते हैं कि वैल्यू लेने के लिए सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आएगा। वो मैसेज जो है वो प्रिंट फंक्शन के ज़रिए ही डिस्प्ले करवा सकेंगे। हम लोग यहाँ देख सकते हैं एंटर फर्स्ट वैल्यू के फर्स्ट वैल्यू जो है वो एंटर करे यूज़र, और उसके बाद जो है हम लोग उस वैल्यू को स्टोर करवा सकेंगे किसके अंदर, ए वेरिएबल के अंदर, यानी ए वेरिएबल के अंदर हम लोग उसको स्टोर करवा सकेंगे। स्टोर कैसे करवाएंगे, स्कैनएफ फंक्शन उसका इस्तेमाल करते हैं। स्कैनएफ फंक्शन के अंदर हम लोग जो वैल्यू स्टोर करवाएंगे और उसकी डेटा टाइप जो होगी वो डिजिट होगी, तो इसलिए उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %d हम लोग राइट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद एंड साइन यानी एंड ऑपरेटर के साथ हम लोग वैल्यू ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जस्ट स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा कि आपने वैल्यू किस तरह से यानी क्या वैल्यू एंटर करनी है। अब जो वैल्यू एंटर यूज़र करेगा वो एंड ऑपरेटर के ज़रिए ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी और उसकी डेटा टाइप क्या होगी, यानी वो डिजिट वैल्यू होगी। तो स्कैनएफ जो है एक ऐसा फंक्शन है जो कि वैल्यू को स्टोर करता है। अब हम लोग ये फर्स्ट वैल्यू है, इस तरह से हमने सेकंड वैल्यू पुट करनी है। आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हमने जिस तरह से यहाँ कॉपी कर लिया, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, फर्स्ट के बजाय सेकंड कर लें और सेकंड वैल्यू हम लोग बी में पुट कर सकते हैं। इसके ज़रिए दो वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इन फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। जैसे जमा करने के लिए ए प्लस आप बी कर लें और सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमने सब वेरिएबल लिया है तो उसको ए माइनस बी कर सकते हैं। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करने के लिए मल हमने वेरिएबल का इस्तेमाल किया है। आप ए और बी को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और डिवीजन के लिए डिव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ए डिवाइडेड बाय बी हम लोग कर सकते हैं। इसमें तीन वे जो हैं, जो ए जो हैं आपके इंटीजर होंगे और ये जो है आपका फ्लोटिंग हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब यहाँ कैलकुलेशन हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको रिजल्ट को हम लोग शो करवाएंगे। रिजल्ट को शो करवाने के लिए वही प्रिंटफ फंक्शन का दोबारा इस्तेमाल करेंगे। तो लिख सकते हैं सम इज, कि इसका जो सम होगा वो ये इसमें डिनोट होगा
कौन सी डेटा टाइप उसकी परसेंटेज डी हम लोग लिखेंगे एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर, ताकि जो वैल्यू है वो आपकी डिजिट में शो हो सके। सम किसके अंदर पड़ा हुआ है, सम जो है इस वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है, हम यहाँ इसको एज अ टेल इसको यहाँ राइट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंटफ फंक्शन के जरिए ये स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा और सम के अंदर जो इन दो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उनको सम करके यहाँ शो कर देगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को आप कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी करेंगे तो यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो सम के बजाय अब हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्शन लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्शन इज वो जो होगी आप यहाँ सब वेरिएबल के जरिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ राइट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज वो जो होगी वो आपका वेरिएबल था मल, इसके अंदर आपकी वैल्यू स्टोर हुई थी, लिहाजा हमने यहाँ भी वही डिनोट कर दिया है। और लास्ट में हमारे पास एक जो है वो डिवीजन है, तो हम लोग यहाँ उसको चेंज करेंगे डिवीजन इज वो जो फॉर्मेट स्पेसिफायर डी नहीं आएगा, डी डिजिट के लिए आता है, तो वो हमने फ्लोटिंग के लिए लिखना है। और वो वैल्यू किसके अंदर पड़ी हुई है, डेव वेरिएबल के पास वैल्यू पड़ी हुई है, हमने वो राइट कर दिया। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करने की ट्राई करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसको सेव करेंगे। तो सेव मैं कैलकुलेटर के नाम से इसको सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। अब हम लोग इसको कंपाइल करेंगे, देखेंगे कितने एरर हैं, कोई एरर नहीं है। तो मैसेज आ गया एंटर फर्स्ट वैल्यू, वो सपोज करें हम फर्स्ट वैल्यू 100 हम लोग पुट कर देते हैं और सेकंड जो वैल्यू है वो हम लोग जो है वो 23 पुट कर देते हैं। सम जो है वो आपका 123, सब्ट्रैक्शन इज 77, मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपका रिजल्ट इसको बड़ा करके तब देख सकते हैं आपके मल्टीप्लिकेशन ये 2300 और डिवीजन जो है आपकी 4 पॉइंट आगे 00 उसने दे दिया है। ये 00 क्यों देगा, हम इसके अंदर एक चेंजेस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक दफ़ा रिजल्ट को आप दोबारा देखें, जिसमें अगर हम लोग फर्स्ट वैल्यू 10 पुट करते हैं, सेकंड हम लोग 3 पुट करते हैं, तो सम 13 है, सब्ट्रैक्शन इसका 7 है, 10 में से 3 गया 7 और मल्टीप्लिकेशन 3, बट डिवीजन जो है वो 3.00। इसमें डिवीजन में आप देख सकते हैं कि 3 पॉइंट समथिंग रिजल्ट आना था पॉइंट में, लेकिन वो उसने 00 लगा दिया। इसकी क्या वजह है? डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने ए और बी के लिए डेटा टाइप जो लिए है वो इंटीजर ली है, और हम लोग डिवीजन में ए और बी को जब डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट फ्लोट में चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर ऐसा हो कि ए और बी इंटीजर में हो और हमने इसका रिजल्ट फ्लोटिंग में देना हो, तो क्या करते हैं, इन वेरिएबल से पहले आप ब्रैकेट के अंदर फ्लोट इसकी डेटा टाइप मेंशन कर दें, ताकि इसका रिजल्ट जो है वो फ्लोटिंग ही इनको कंसिडर करे। ए और बी दोनों को जब फ्लोट कंसिडर करेगा तो रिजल्ट भी फ्लोट में देगा। और थर्ड बात, जब हम लोग इनका रिजल्ट लिखते हैं तो हम कहते हैं इशारे के बाद जो है वो 2 तक रिजल्ट जाना चाहिए। तो आप क्या कर सकती हैं, यहाँ एफ की बजाय आप लोग 0.2 लगा दें तो 2 तक रिजल्ट जाएगा, 0.3 लगा देंगे तो 3 तक रिजल्ट चला जाएगा। मैं इसको 0.2 कर देता हूँ। अब हम लोग इसको सेव करके कंपाइल करते हैं तो रिजल्ट आप देख सकते हैं क्या होगा। फर्स्ट वैल्यू हम लोग 10 पुट करते हैं, सेकंड वैल्यू वही हम लोग 3 पुट करते हैं। अब आप देख सकते हैं सम इसका 13 है, सब्ट्रैक्शन इसका 3 है, मल्टीप्लिकेशन इसकी 30 है और डिवीजन आप देख सकते हैं 3.33 कि एक तो हमारा रिजल्ट 3 फ्रैक्शन में बिल्कुल सही है और इशारे के बाद 2 डिजिट में रिजल्ट दिखा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर, जिसमें सिंपल कैलकुलेटर और अरिथमेटिक हमने ऑपरेटर इस्तेमाल की हैं, उसकी समझ लग गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।